अच्छा हुआ कि आपको मेरा पाला पड़ गया, आप सामने हैं। शंकराचार्य का अर्थ होता है राजनेताओं पर शासन करना। ये हमारा शाश्वत अधिकार है। शंकराचार्य का अर्थ होता है राजनेताओं का शोधन करना, राजनीति का शोधन करना। शंकराचार्य का अर्थ होता है धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सभ्यताप्रद सनातन शासन तंत्र प्रदान करना। शंकराचार्य का अधिकार और कर्तव्य होता है सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सभ्यताप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना करना। उदाहरण दे देता हूँ ताकि आप ये न समझे कि हमारी आंखों पर पट्टी डाल के शंकराचार्य ने कहा। एक समय था जब हिरण्यकश्यपु का उन्मादपूर्ण शासन तंत्र पूरे ब्रह्मांड को हिला रहा था। कोई दूसरा शासक माई का लाल नहीं था तो हिरण्यकश्यपु के शासन तंत्र को चुनौती दे सके। उस समय व्यासपीठ से संबद्ध एक मनीषी जिनका नाम देवर्षि नारद था, तो हिरण्यकश्यपु के गर्भगत पुत्र को ही नीति और अध्यात्म का उपदेश देकर चलता फिरता आत्मबम बना दिया। भक्त प्रवर प्रहलाद ने क्या किया? गांधी जी क्या सत्याग्रह देते? गांधी जी ने सत्याग्रह को सबसे पहले नहीं दिया। सत्याग्रह देने वाले भक्त प्रवर प्रहलाद थे। यह जान लेने की आवश्यकता है। हिरण्यकश्यपु को न ये गाली दी, न गोली का प्रयोग किया और चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जो हिरण्यकश्यपु का आतंकपूर्ण शासन था उसे मिट्टी में मिला दिया। यह व्यासपीठ है, व्यासपीठ। उदाहरण हो गया नहीं? देवर्षि नारद ने स्वस्थ क्या दिया? शासक दिया प्रहलाद के रूप में। अराजक तक जो शासन कर रहा था उसे रसातल में पहुंचाकर उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर स्वस्थ शासन दिया देवर्षि नारद ने, व्यासपीठ के मनीषी ने। कभी सेन का दुर्दांत शासन था, विश्व का कोई दूसरा सम्राट उसे चुनौती देने वाला नहीं था। भृगु इत्यादि महर्षियों ने क्या किया? सेन के शासन तंत्र को छिन्न किया। जैसा राजा धीराज चाहिए था पृथ्वी के रूप में, भारत को ही नहीं पूरे भूमंडल को प्रदान किया। उसके बाद रावण का शासन तंत्र था। रावण को चुनौती देने वाला दूसरा कोई शासक नहीं था। वशिष्ठादि मनीषी